नमस्कार बच्चों आज की कक्षा में हम कर रहे हैं कक्षा 6 और गणित विषय बच्चों अध्याय 10 है गणित प्रकाश पाठ्य पुस्तक में। और पाठ का नाम है शून्य के दूसरी ओर। तो इसमें देखिए हमारे पास आज हम पेज नंबर 265 कर रहे हैं। 265 65। ठीक है। तो इससे पहले हम ये अध्याय कर चुके हैं, ये लगभग लास्ट एक्सरसाइज है। तो अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेज नहीं की तो आपको ऊपर लिंक दे दिया जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, उसमें जाके आप कर सकते हैं, या इसी चैनल पे आपको बाकी प्रश्नावली मिल जाएंगी। ठीक है। तो सभी पे हमने पेज नंबर लगाए हुए हैं, पेज नंबर के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है, आइए पता लगाएं। तो इसमें पहले प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए युग्मों के बीच सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो पूर्णांकों को हमने बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे पहला है ए पार्ट। तो ए पार्ट में है 0 और -7 के बीच के सभी पूर्णांक आपने लिखने हैं। तो 0 और 7 के सभी पूर्णांक जो हैं बढ़ते क्रम में लिखने हैं। तो इसका आंसर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए आंसर में ए के 0 और 7 के सभी पूर्णांक हैं बढ़ते क्रम। तो हमारे पास बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, -6 आ जाएगा। फिर -5 उससे बड़ा है, -4 उससे बड़ा, -3 उससे बड़ा है, -2, फिर -1, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा। तो 0 और -7 हमने नहीं लिखने, उनके बीच की संख्याएं लिखनी है। फिर है हमारे पास बी पार्ट। -4 और 4 के बीच की सभी संख्याएं लिखनी है बढ़ते क्रम में। तो -4 और 4 के बीच की ये संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे -3 छोटा है -2 से, फिर -1 से, फिर 0 से 1 2 3 तक जाना। फिर ऐसे ही हम सी पार्ट करेंगे। -8 और -15 के बीच की सभी संख्याएं ये लिख दी हैं हमने। तो ये सी का आंसर है बच्चों, ये लिख लो आप। -14 है, फिर उससे छोटा है -14, छोटा है -13 से, छोटा है -12 से, छोटा है -11 से, -10 और -9। फिर डी पार्ट में है, जैसे -30 और -23 के बीच की संख्याएं लिखनी है। तो सबसे छोटी है -29, फिर उससे बड़ी -28, फिर उससे बड़ी -27, फिर -26, -25, -24 तक हम लिख लेंगे। ठीक है। तो ये पहला प्रश्न हो चुका है। अब दूसरे प्रश्न में ये कह रहा है कि 3 संख्याएं बताइए जिनका योग -8 हो। तो 3 संख्याएं हम कोई भी लिख सकते हो जिनका -8 योग हो। तो मैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है -1 है, -2 है और -5 है। जब इनको जोड़ा ना मैंने तो ये -8 आ गया। तो आपकी संख्याएं कुछ और भी हो सकती हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा -1, -2, -5। ठीक है, 3 संख्याएं आपने लिखनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये कह रहा है कि तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 पांसे हैं। पांसे होते हैं लूडो के, जो पांसे होते हैं ना, आप गिटियां वगैरह खेलते हो, लूडो भी खेलते हो, तो उसमें उसके फलकों पर दर्शाई गई संख्याएं हैं। 6 संख्याएं होती हैं उसके ऊपर। तो इसमें जैसे -1 लिखा हुआ है एक जगह पे, फिर 2 लिखा हुआ है, -3 लिखा है, 4 लिखा है, -5 लिखा है, 6 लिखा है। तो इन 500 को उछालने पर सबसे छोटी का योग आता है बच्चों -5, और -5 को जोड़ें तो -10, और सबसे बड़ा संभावित योग 6 और 6 12 हो सकता है। तो इन दोनों 500 पर संख्याओं को जोड़ने से -10 और माइनस जमा के 12 के बीच की संख्याएं, कुछ संख्याएं प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ऐसी संख्याओं का पता लगाएं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका आंसर ढूंढने के लिए हम -10 और जमा के 12 के बीच की सभी संख्याएं लिख लेते हैं, और उसमें देख लेते हैं फिर कैसे आएंगी, क्या नहीं आ सकती। तो इसमें पहले तो 500 हैं, जैसे हमने एक बार 500 उछाला। ठीक है। तो एक 500 पे तो ये नंबर हैं,
और दूसरे पांसे पे भी यही नंबर होंगे। -1 होगा, 2 होगा, -3 होगा, 4 होगा, -5 और 6। ठीक है। तो जैसे अगर दोनों पे 6 6 नंबर आ गए, दो पांसे इकट्ठे गिरे ना, दोनों पे 6 6 आ गए तो 12 योग हो जाता है। अगर दोनों पे -5 आ गए तो -10 होता है। लेकिन हमारे पास -10 और 12 के बीच का जो योग है, जो संख्याएं हैं वो सभी हैं -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है बच्चों। अब हमने इनमें से वो संख्याएं छांटनी हैं जो योग करने से प्राप्त ना हो। ठीक है। तो देखो, जीरो तो होगा ही नहीं क्योंकि इनमें जीरो तो है ही नहीं। तो एक तो संख्या है बच्चों जीरो, जो हमें नहीं मिलेगी। एक संख्या क्या है? जीरो है। ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ, क्योंकि -1 था ना। तो ठीक है, एक तो जीरो संख्या है बच्चों जो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है। तो जो नहीं मिलेगी ना, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ आंसर में नीचे। क्यों नहीं मिलेगी जीरो? क्योंकि अगर जीरो होती ना 500 के ऊपर, तो जीरो जीरो तभी आएगी, दोनों पे जीरो आएगी। ठीक है। तो ये जीरो नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद है आपके पास -1 भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? -1 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पे अगर -1 आ गया, दूसरे पे अगर हम +2 आ गया, तो वहाँ पे +1 मिल सकता है। -3 आ गया और +2 तब मिल सकता है हमें -1। तो -1 तो आ सकती है बच्चों। ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी संख्याएं छांटेंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास ये सभी संभावित योग के वो बन सकते हैं, ये जिन जिन का योग आ सकता है, तो ये सभी मैंने लिख लिए हैं। तो अब हम देख लेंगे, जैसे पहला ही है ये। तो इसमें देखिए, जो भी योग आ सकता है तो उसको मैं काट दूंगा। ठीक है। जैसे यहाँ से -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -2। तो मैं -2 को साफ कर देता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ से +1 आ जाएगा, तो +1 को मैं साफ कर दिया। ये देखिए, तो जो भी योग आ सकता है उसको मैं साफ कर रहा हूँ। यहाँ से -4 आ जाता है, -1 और -3 -4 होते हैं, तो ये -4 भी खत्म हो गया। -1 जमा 4 होते हैं, जमा के 3, तो ये जमा का 3 मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। -1 -5 होते हैं, -6, तो -6 भी मैंने साफ कर दिए। -1 जमा 6 जमा के 5 होते हैं बच्चों, ये भी योग आ सकता है। 2 और -1 जमा का 1 भी, ये पहले से ही साफ हो चुका है। ठीक है। तो 2 और 2 4, 2 जमा 2 4 होते हैं, 4 को भी मैंने साफ कर दिया। 2 और -1 3, -1 होता है बच्चों, तो ये -1 भी साफ हो चुका है। 2 और 4 6 होते हैं, 6 को भी जमा के साफ कर दिया। 2 और -5, 2 और -5 होते हैं, -3, तो -3 को भी मैंने साफ कर दिया है। देखिए, 2 और 6 8 होते हैं जमा के, तो ये जमा का 8 भी मैंने साफ कर दिया है। तो इसी तरह से सभी देखेंगे। -4 आ जाएगा यहाँ से, तो -4 को भी साफ कर देता हूँ। -4 पहले से ही साफ है। यहाँ से -1 पहले से ही साफ है। यहाँ -6 आ जाएगा, तो -6 भी साफ हो चुका है पहले से ही। तो फिर है माइनस, ये जमा का 1 भी पहले से ही साफ है। -8
यहाँ से -8 आता है, -8 भी मैं इसको कट कर देता हूँ। -3 जमा 6 जमा के 3 आते हैं बच्चों, पहले से ही ये कट हो चुका है। फिर ऐसे ही 4 जमा के 4 माइनस के 1 जमा के 3 पहले से ही कट हो चुका है। 4 और 2 6 जमा का 6 कट हो चुका है। 4 और -3 तो जमा का 1 कट हो चुका है। 4 और 4 8 जमा के 8 भी कट हो चुके हैं। 4 और -5 माइनस का 1 पहले ही कट हो चुका है। 4 और 2 6 जमा का 10 ये कट कर दिया है मैंने। -5 और -1 -6 होते हैं, पहले से ही कट हो चुका है देखिए। -5 जमा 2 माइनस के 3 पहले से ही कट है। -5 और -3 -8 कट है पहले से ही। -5 जमा 4 -1 कट है। -10 -10 पहले से ही कट हो चुका है। जमा का 1 पहले से ही कट है। जमा के 5 कट है। जमा के 8 कट है। जमा के 3 आएगा यहाँ से, वो भी कट हो चुका है पहले से ही। 6 और 4 10 जमा के कट हो चुके हैं। यहाँ से जमा 1 कट हो चुका है। 6 और 6 12 कट हो चुका, काट देते हैं। ठीक है, तो अब जो ये संख्याएं रहेगी है ना, -9 -7 -5 0 2 7 9 11, तो यही संख्याएं आपका आंसर है बच्चों। तो ये आपका यहाँ से आंसर आ गया है। ठीक है, तो -9 है, -7 है, -5 है, 0 2 7 9 11, तो ये जोड़ नहीं आया, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करना था। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि इसमें हमें सभी संख्याओं को देखना था। तो जो जोड़ आ गया था उनको हमने साफ कर दिया, जो नहीं आया जोड़ तो वो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के वर्ष ज्ञात कीजिए। वर्तमान वर्ष से 150 वर्ष पूर्व कौन सा वर्ष था। यानी आज हमारे पास वर्ष है 2026। कितना है, 2026 है अब। और इससे 150 वर्ष पूर्व का मतलब इसके में से 150 वर्ष हमें माइनस करने हैं, तो कितना आएगा बच्चों। तो ये 6 तो ऐसे ही बच जाएगा। फिर 12 में से 5 को घटाएंगे 7 आएगा। और फिर यहाँ पे रहेगा 9। फिर 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा। और यहाँ 1 रह जाएगा, यानी 1876 वर्ष था 150 साल पहले। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। टी पार्ट में है, वर्तमान वर्ष से 2200 वर्ष पूर्व कौन सा वर्ष था। वर्तमान वर्ष में 2026 लगा हुआ है, इसमें से आपने 2200 माइनस करने हैं पूर्व में जब जाते हैं। तो देखिए, हाँ, वर्तमान वर्ष से 2200 वर्ष पूर्व कौन सा वर्ष था। अब देखिए, हमारे पास ये घटाने वाली संख्या तो बड़ी होगी 2200, और यहाँ 2026 है, तो इसका मतलब ये माइनस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2200 में से 2026 को घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 6 में से 10 में से 6 गए 4, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे 1 बच गया है, 174 माइनस में आएगा बच्चों। यानी 174 ईसा पूर्व बोलेंगे इसे। -174 वर्ष का मतलब है 174 ईसा पूर्व, यानी 0 से पहले कि जो भी वर्ष होते हैं उनको हम माइनस में लिखें या ईसा पूर्व लिखें। ठीक है, याद रखिए कि कोई 0 वर्ष नहीं होता, 0 वर्ष कोई नहीं था इसमें। ठीक है, तो 0 से भी नीचे माइनस में चला गया है ये।
तो 0 वर्ष अगर हम नहीं लेंगे बच्चों तो ये 175 पे पहुंच जाएगा, यानी क्योंकि 1 साल और भी पीछे चले जाएंगे हम, तो 175 लिख लेते हैं। इसमें जमा 1 करेंगे क्योंकि 0 साल तो है ही नहीं था, तो 175 पे चले जाएंगे। फिर है 680 ईसा पूर्व से 320 वर्ष बाद कौन सा वर्ष होगा? 680 ईसा पूर्व, यानी 680 ईसा पूर्व तो बच्चों माइनस 680 है, और उससे लेकर 320 तक, यानी 320 में से हमने 320 में से किसको घटाना है? -680 को। ईसा पूर्व का मतलब -680। अब ये देखो, ये दोनों माइनस इकट्ठे होके क्या हो गए? प्लस हो गए हैं। तो ये 320 जमा, और ये क्या हो गया है? 680। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों? कितना हो जाएगा? तो ये हमारे पास क्या है? 680 ईसा पूर्व के से 320 वर्ष बाद है ये। तो इसमें -680 में हम क्या करेंगे? ये हमसे थोड़ी गलती हो चुकी है, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। यानी हमारे पास -680 साल हैं, और उसमें हमने 320 वर्ष और जोड़ने हैं, आगे चलना है। तो हम कहाँ पे आगे? -360 वर्ष पे आगे, ईसा वर्ष, ईसा पूर्व पे ही रहेंगे। ठीक है, ईसा पूर्व, यानी माइनस का मतलब है ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो ये एक अनुक्रम दिया गया है, इसको आपने पूरा करना है। तो देखिए, -40 में अगर हम जमा 6 कर दें तो -34 आ जाएगा। -34 में जमा 6 करें, -28 आ गया। -28 में जमा 6 करें, -22, और -22 में जमा 6 करें, -16। -16 में जमा 6 करें, -10। -10 में जमा 6 करें, -4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये करेंगे पूरी। फिर बी पार्ट में देखें, 3 जमा 1 4, -2 2, जमा 3 5, -4 1। तो ये अलग अलग सी संख्याएं बन रही हैं, देखिए, 3 4 2 5 1 6 0 7। तो अब ये देखें क्या करें हम इसका, कैसे करें इसको? तो देखिए, इसको हम कैसे करेंगे बच्चों। इसमें दो तरह की अलग अलग सीरीज बनी हुई हैं, जैसे 3 वाली है, तो 3 में से एक गया 2, 2 में से एक कम किया 1, 1 में से और एक कम कर दिया 0, 0 में से एक और पीछे जाएंगे बच्चों, तो ये -1 आ जाएगा। फिर -1 में से और पीछे जाएंगे एक अक्षर छोड़ के, तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको देखना है क्या आएगा। अब ये दूसरी सीरीज एक और बनी है, 4 में जमा 1 करेंगे 5, 5 में जमा 1 करेंगे 6, 6 में जमा 1 करेंगे 7, और 7 में जमा 1 करेंगे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये पूरी करोगे बच्चों। ठीक है, अब सी पार्ट पे चलते हैं। सी में भी देखिए, सोचिए आप क्या कर सकते हो। अब ये देखिए घटती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पहले हम इसको आगे पूरा कर लेते हैं, फिर पीछे कर लेंगे। 12 में से हमने 6 कम किया, 6 आ गया। 6 में से 5 कम किया,
एक आ गया। एक में से 4 कम किया, 1 माइनस 4 -3, -3 में से -3 किया, यानी यहाँ -4 किया था, यहाँ -3 किया तो -6, -6 में -2 करेंगे तो -8, -8 में -1 करेंगे तो -9, -9 में 0 ऐड करेंगे तो -9 ही रहेगा। अब -9 में -1 ऐड करेंगे, ठीक है, एक एक कम होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे 6 कम हो गए थे, फिर ये 5 हो गए हैं, फिर ये 4 हो गए कम, फिर ये जमा के 3 कम हो गए, ठीक है, क्या हो गए कम, इसमें 3 कम हो गए हैं। ये नंबर लाइन है एक तरह से। फिर यहाँ 2 कम हो गया, फिर यहाँ 1 कम हो गया, फिर यहाँ 0 कम हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब इसमें 1 कम और करना है, क्या करें, यानी यहाँ इसमें जमा 1 किया एक तरह से, या -1 किया, -1 किया है, सॉरी, ठीक है। इसमें -1 ऐड कर दिया, -9 आ गए, इसमें 0 ऐड कर दिया तो 9, -9 ही रहेंगे। अब इसमें +1 ऐड करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, +1 ऐड, ठीक है। तो ये बच जाएगा, कितना बचेगा, -8 बचे, ठीक है। तो इसको हम इस दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। यहाँ 6 और यहाँ पे 7 जुड़ेंगे अब, यानी 19, ठीक है, 19 में से 7 कम हो गए 12। अब 19 में हम 8 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये 27 आ जाएगा, 27 में से 8 कम हो गए 19। तो इस तरह से ये सीरीज पूरी हो चुकी है, तो इसे आप कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। देखिए यहाँ 6 पूर्णांक कार्ड हैं, कितने हैं बच्चों, 6 पूर्णांक कार्ड। तो इसमें देखिए बच्चों, 7वें प्रश्न में इसने कहा है कि आपके पास 6 पूर्णांक कार्ड हैं, ठीक है। एक पे जमा 1 लिखा है, एक पे 7 लिखा हुआ है जमा का, एक पे 18 लिखा हुआ है जमा पे, -5 का एक कार्ड है, -2 का है, -9 का है। आप इनमें से किसी भी कार्ड का चयन कर सकते हैं और जोड़ और घटा के उपयोग द्वारा एक पद बनाइए। जैसे हमने ये लिया है 18, जमा का 18 कार्ड लिया है, जमा का 1 लिया है, और एक जमा का 7 कार्ड ले लिया है, और माइनस का 2 कार्ड ले लिया है। तो हमने इनको सबको जोड़ के देखा तो ये जमा 14 आया बच्चों, ठीक है। जैसे 18 जमा 1 19 होते हैं, और जमा 7 26 हो गए, 26 यानी माइनस होएंगे, ठीक है। 18 जमा 1 19 जमा के हो गए, और ये माइनस का 7 है, 19 में से 7 गए, 12 आ जाएंगे जमा के, और ये जमा का 2 हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएंगे। तो दिए गए कार्ड्स में से एक से अधिक कार्ड का चयन कीजिए और एक पद बनाइए जिसका मान -30 के आसपास हो, यानी -30 के आसपास होना चाहिए, ऐसा हमने देखना है। तो कोई भी आप दिए गए कार्ड्स में से एक से अधिक कार्ड का चयन करना है आपने, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हमने -30 लाना है मान, -30 के आसपास हो, तो -30 तो आएगा नहीं, तो हम आंसर यहाँ कर लेते हैं इसका। जैसे मेरे पास माइनस के कार्ड है, -5 -3 और -9, तो मैं ये तीनों ही कार्ड ले लेता हूँ। -5, ठीक है, और फिर क्या किया है, आप जोड़ और घटा कर सकते हो, ये आप ध्यान रखें। तो फिर ये -2 और ये -9, ये 3 कार्ड तो ले लिए मैंने, तो ये कितने हो गए बच्चों, -7, और जमा के ये 9 भी हो गए, तो माइनस के
16 तो हो गई ये, ठीक है, -16 हो गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, और अगर मैं इसमें -18 कर लेता हूँ, यानी 18 को घटा लेता हूँ इसमें, ठीक है, -18 कर लेता हूँ मैं इसमें, यानी इसमें -18 घटा दिए मैंने, जो जमा का 18 था ना, तो इसको मैंने घटा दिया, क्योंकि ये कह रहा है कि जोड़ या घटा करो, ठीक है। तो अब कितने हो गए देखिए, अब माइनस के 16 तो ये थे, -18 ये हो जाएंगे, तो ये -34 हो गए, क्या हो गए हैं, -34, ठीक है। अब हमने 30 करना है, तो अगर हम 30 के आसपास ले आते हैं, -34 वैसे -30 के आसपास ही है, लेकिन मैं इसमें से और इसको पास कर लेता हूँ, तो इसमें से -1 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये -33 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, -33। तो मैंने 1 2 3 4 5 काट लिए हैं, तो इनका जोड़ जो है -33 आएगा बच्चों, तो जो लगभग 30 के आसपास ही है। तो आप इस तरह से करें, आप और भी कोशिश करें कि ये 30 के आसपास आए, तो आप कोई दूसरे कार्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने तो यही किए हैं। अच्छा, एक इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 रह गया है, उसको भी हम कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद सीधा 5 आ गया ना, देखिए, तो ये चार चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको भी मैं कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है ये, तो हमने इसको साफ कर दिया था पहले, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 सही से कर दिया जाए। तो अब हमने इनको हल करना है। 8 है, -13 है, तो ये मैं जल्दी कर देता हूँ, -5 आ जाएगा बच्चों। -8 है और -13 है, तो कितना हो जाएगा, -21। ऐसे ही जमा का 8 है, -13 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये भी सेम वही आएगा जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब भी यही है, -5 ही आएगा। और ये माइनस है, और यहाँ पे जमा हो जाएगा, जब दो माइनस इकट्ठे होते हैं ना, तो पहले भी मैंने बताया है जमा हो जाता है। तो -8 हैं, जमा के 13 हैं, तो कितना आएगा बच्चों, जमा के 5 आ जाएगा। -13 हैं, जमा के ये 8 हो जाएंगे, तो -13 जमा 8 -5, 13 -8 5 है, -13 और -8 है बच्चों, तो माइनस के कितने, 21 हो जाएंगे। -13 है और ये जमा हो जाएगा, दो माइनस इकट्ठे होते हैं, जमा, तो 21 और 8 13 और 8 21 हो जाएंगे बच्चों जमा के। तो इस तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन ये कर लेंगे। अब ये बाकी 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब ये भी कर लेते हैं। 8वां प्रश्न है हमारे पास, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव धनात्मक होता है, लेकिन एक धनात्मक पूर्णांक और माइनस धनात्मक पूर्णांक धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो आप निम्न विषय में क्या कहेंगे, अगर एक धनात्मक हो माइनस ऋणात्मक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, तो इसका आंसर धनात्मक आएगा, क्योंकि माइनस और ये माइनस मिलके धनात्मक लिखते हैं। इसका उत्तर यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो धनात्मक को मैं जमा लिख रहा हूँ, ऋणात्मक को माइनस लिखूंगा, ठीक है, जहाँ धनात्मक उत्तर आएगा वहाँ जमा लिखूंगा। तो ए का उत्तर क्या आएगा बच्चों, धनात्मक आएगा, यानी प्लस आएगा। अच्छा, बी का उत्तर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो धनात्मक है जमा ऋणात्मक है, तो इनका उत्तर, अब एक तो धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, और दोनों को ऐड करेंगे, तो उसका आंसर धनात्मक भी आ सकता है या ऋणात्मक भी आ सकता है।
दोनों में से कोई भी आ सकता है, जो भी संख्या बड़ी होगी ना उसी का चिन्ह आएगा बच्चों। जैसे सपोज करो यहाँ पे -5 है और -10 हैं, तो ये माइनस में आ गई संख्या, आंसर -5 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं माइनस का 1 कर दूँ, जमा का 5 बड़ा है, माइनस का 1 है, तो जमा के 4 आएंगे। तो इस तरह से आपकी संख्याओं के ऊपर निर्भर करेगी बात ये। सी पार्ट पे देख लेते हैं क्या है। एक ऋणात्मक है और दूसरी भी ऋणात्मक है, दोनों को ऐड करना है तो ऋणात्मक ही उत्तर आएगा आपका हमेशा। सी पे देख लेते हैं, ऋणात्मक है माइनस और फिर ऋणात्मक, तो ये भी आपके पास क्या आएगा बच्चों, या तो धनात्मक आ सकता है वो, या ऋणात्मक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक का साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, तो वो जमा हो जाएगा यहाँ, यानी ऊपर वाला केस ही बन जाएगा लगभग। ई पार्ट पे चलते हैं, ऋणात्मक माइनस धनात्मक, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी, तो आपका माइनस में ही आंसर आएगा। एफ पे देखिए, ऋणात्मक जमा धनात्मक, तो ये आपके पास या तो जमा में आएगा या माइनस में आंसर आएगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो ये आपके आंसर हैं बच्चों, तो ये आप कर लेना। फिर उसके बाद 9वां प्रश्न है बच्चों, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इस लड़ी में 100 टोकन हैं जो एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित किए गए हैं, तो इस लड़ी का मान बताएं क्या होगा। इस लड़ी का मान क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक। अब ये देखें, 3 जमा के आगे 2 माइनस के, फिर 3 जमा के 2 माइनस के, तो इस तरह से ये 100 तक हैं बच्चों। तो इसी लड़ी में देख लेते हैं क्या बचेगा। तो मैं एक जमा का और एक माइनस की काट दिया, ये जमा इस माइनस के साथ कट गया, फिर ये जमा इस माइनस के साथ, ये जमा इस माइनस के साथ, फिर ये जमा इसके साथ कट गया, ये जमा इसके साथ कट गया। अब इस लड़ी में कितने बचे हैं बच्चों, एक जमा ये बचा है, दूसरा जमा का बचा है, तीसरा जमा का बचा है, तो ऐसे ही जमा के बचते रहेंगे और आपके पास जो उत्तर आएगा बच्चों वो धनात्मक आएगा। उत्तर कैसा आएगा, धनात्मक, यानी जमा में उत्तर आएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए अब धनात्मक तो आंसर आएगा, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन आंसर कितना आएगा ये भी हम सोच सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ से लेकर और यहाँ तक 5 टोकन हैं, 3 जमा के हैं, 2 माइनस के हैं, तो इसी तरह से अगले 5 टोकन भी हैं आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 जमा के हैं, 2 माइनस के हैं, तो एक 5 वाली लड़ी में से हमें जमा का 1 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ भी जमा का 1 ही बचा है बच्चों, ऐसे ही अगली लड़ी में से भी जमा का 1 बच गया है, तो 3 में से हमें 15 में से जमा के 3 मिले हैं, लेकिन ये 100 टोकन है बच्चों, तो 100 को अगर हम 5 से भाग दें तो 20 मिलता है हमें, तो 20 जमा का आंसर मिलेगा आपको, तो आपका आंसर आएगा जमा 20 आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ये आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, आनंद लिया है। तो अगली कक्षा में हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।